हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका प्यारा सा दोस्त हैरी। आज मैं आपको बताऊंगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। भारत की भूमि को गौरव प्रदान करने वाली झांसी की रानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता है, प्रलोभन उसे कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकते। उसका लक्ष्य उदार और उच्च होता है, उसका पवित्र अनुकरणीय होता है। अपने चरित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव आत्मविश्वास, कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी ही थी वीरांगना लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनकी माता का नाम भगीरथ बाई था। महारानी के पिता बलवंत राय के बाजीराव पेशवा की सेना में सेना नायक थे और वो सेना नायक होने के कारण मोरोपंत पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी। लक्ष्मीबाई अपने बाल्यावस्था में उनको मनुबाई के नाम से जाने जाते थे। इधर सन 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया। वे विदुर थे। सन 1850 में मनुबाई से उनका विवाह हुआ। सन 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। झांसी के कोने कोने में आनंद की लहर छा गई, लेकिन 4 माह पश्चात उस बालक का निधन हो गया। सारी झांसी शोक सागर में डूब गई। राजा गंगाधर राव को तो इतना सदमा लगा कि वो अस्वस्थ हो गए और वो 21 नवंबर 1853 को चल बसे। इस अघटित समय में महाराजा का निधन महारानी के लिए असहनीय था, लेकिन फिर भी वो घबराई नहीं, क्योंकि वो भी एक शेरनी थी। उन्होंने विवेक नहीं खोया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के लिए दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र अस्वीकार कर दिया। 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद की अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रकट हो गया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी। वह नगर के राजमहल में निवास करने लगी। यहीं से भारत की प्रथम स्वाधीनता का क्रांति का बीज बोए गए। अंग्रेजों की राज्य लिप्सा की नीति से उत्तरी भारत के नवाब, राजा, महाराजा असंतुष्ट हो गए और सभी में विद्रोह की आग भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसको सुवर्ण अवसर माना और क्रांति की ज्वालाओं को अधिक सुलगाया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, अंतिम मुग़ल सम्राट की बेगम जिन्नत महल, स्वयं मुग़ल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील आजिमुल्ला, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहभागी थे। भारत की जनता में विद्रोह की ज्वाला भभक गई। समस्त देश में सुसंगठित और सुदृढ़ रूप से क्रांति को कार्यान्वित करने के तिथि 31 मई 1857 को निश्चित की गई, लेकिन इससे पूर्व ही क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई और मई 1857 को मेरठ में तथा 4 जून 1857 के कानपुर में भीषण विप्लव हो गए। कानपुर तो 28 जून 1857 को स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजों के कमांडर सर ह्यूरोज ने अपनी सेना सुसंगठित कर विद्रोह दबाने का प्रयत्न किया। उन्होंने सागर, गटकोटा, शाहगढ़, मदनपुर, मकरवेड़ा, वानपुर और तालमबेट पर अधिकार किया और लोगों पर अत्याचार किए। फिर झांसी की ओर अपना कदम बढ़ाया और अपना मोर्चा केमासन पहाड़ी के मैदान में पूर्व और दक्षिण के मध्य लगा दिया। लक्ष्मीबाई पहले से ही सतर्क थी और वानपुर के राजा मर्दन सिंह से भी युद्ध की सूचना तथा उनके आगमन की सूचना प्राप्त हो चुकी थी।
23 मार्च 1858 को झांसी को ऐतिहासिक युद्ध प्रारंभ हुआ। कुशल तोप चलाने वाले गुलाम गोरखा ने झांसी की रानी के आदेश अनुसार तोपों के लक्ष्य साधकर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार में ही अंग्रेज की सेना के छक्के छुड़ा दिए। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों का बड़ा बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने सीना तान के शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। वे अकेले ही अपने पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से युद्ध करती रही। बहुत दिन तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना असंभव था। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान किया। वहां जाकर वे शांत नहीं बैठी। उन्होंने नाना साहब और उनके योग्य सेनापति तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए, लेकिन उन्होंने रानी का पीछा किया। रानी का घोड़ा पूरी तरह घायल हो चुका था और अंत में वीर गति प्राप्त हुआ, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और शौर्य का प्रदर्शन किया। कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई और अतः में नाना साहब, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह आदि सभी ने रानी का साथ दिया। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर अधिकार कर लिया। विजय उल्लास का उत्सव कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन रानी इसके विरुद्ध थी। यह समय विजय मनाने का नहीं था, बल्कि अपने शक्ति को सुसंगठित करके अपना अगला कदम बढ़ाने का था। सेनापति सर हीरोज अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करते अपने कब्जे में ले लिया और इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने अपने वीरता का परिचय दिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। युद्ध में रानी घायल हो गई और अतः रानी लक्ष्मीबाई वीरगति प्राप्त की।